चलिए, तो आज हम भारत राज्य उनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। सोचे हैं कि बच्चों को कुछ नई बात बताई जाए। यहाँ पे आप क्रमांक देख रहे हैं। क्रमांक के अंदर हमारा जो है 1 से लेकर के ये 28 तक हमारे राज्य शासित प्रदेश हैं, और फिर 1 से लेकर ये हमारे 8 तक हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोग जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र से डायरेक्ट देखे जाते हैं। उसके बाद है हमारा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये हमने आपको बताया। फिर इनकी राजधानी, जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुई। फिर इनके क्षेत्रफल के बारे में बताया जा रहा है, जो वर्ग किलोमीटर के दायरे में दिखाया जा रहा है 160.204 है। फिर जनसंख्या, यह 2011 की गिनती के हिसाब से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 49.577.103 है। अब कहता है इसका जो दशकीय वृद्धि वर्ष है और दर है उसके बारे में जानेंगे। तो 2001 से लेकर के 2011 अर्थात कि इस 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, तो वह आपको 9.2 है। घनत्व क्या होता है, जो किसी भी एक ऐसे जगह पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, उसके बारे में घनत्व कहा जाता है। तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 308 है। लैंगिक अनुपात, स्त्री प्रति 1000 पुरुष पर, वह क्या है, तो 996। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर कहीं पे 1000 पुरुष हैं तो उनकी अपेक्षा वहाँ पे महिलाओं की संख्या 996 है, तो कहीं ना कहीं 4 इसमें कम है। ये होता है इन जिलों की संख्या। तो आंध्र प्रदेश राज्य में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 26 जिले हैं। इसी तरीके से आगे है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इनके बारे में बताया गया है। ईटानगर इसका राजधानी है। फिर आगे या नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिखाया गया। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको इससे चाहें तो आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ताकि ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी जीके के क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से असम का दिसपुर, आगे देखिए क्षेत्रफल इसका दिखा रहा है, फिर जनसंख्या दिखा रहा है, फिर दशकीय वृद्धि दर दिखा रहा है, फिर व्यक्ति घनत्व दिखा रहा है, फिर आपको लैंगिक अनुपात दिखा रहा है, फिर इसकी ये जिलों की संख्या कितनी है ये दिखा रहा है। अब हम आते हैं बिहार, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, थोड़े बिहार के बारे में डीपली जानेंगे। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। इनका जो क्षेत्रफल वह क्या है? 94.163 है। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 104.099 फिर देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर में है। अगला गोवा का पणजी आप लोग जानते ही होंगे। गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ और पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। ये हमारे हो गए राज्य और इसकी राजधानी। आइए हम आपको बताते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसको जानने की संख्या कम थी लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ गई है। 1 नंबर पे कौन है? अंडमान एवं निकोबार, जो कि द्वीप समूह है, आप लोग जानते होंगे। इसका राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। फिर अगला आपको जो चंडीगढ़ है, इसकी राजधानी कहाँ है? वहीं है, चंडीगढ़ ही है। फिर दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इसका कहाँ पे? दमन में ही है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, लद्दाख का लेह है, और हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। लक्षद्वीप का कावरती है और पुडुचेरी का पुडुचेरी है। तो ये जो हमारे कुछ आपको राज्य और राजधानी, उनके क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, जनसंख्या की गिनती 2011 के हिसाब से, दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011, इन 10 साल के बीच में जो हमारी जनसंख्या की क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या घटे हैं क्या बढ़े हैं, इसके बारे में बताया गया है। घनत्व तो आपका व्यक्ति प्रति वर्ग किलो, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर उस क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, यही कहलाता है जनसंख्या घनत्व। लैंगिक अनुपात हम आपको बताए ही हैं
कि 1000 पुरुष पर उस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कितनी होती है। फिर अगला आपको बता दिया गया है कि इन राज्य के अंदर कितने कितने ज़िले हैं। तो इसी तरह से हम कुछ ना कुछ आपके साथ नई नई बातें शेयर करेंगे। और हाँ, हम जो भी विषय डालेंगे, जो भी नोट्स डालेंगे, उसको हम अपने लैंग्वेज में हाँ, तो अगला जो हमारा, आप जैसे चैनल का नाम ही आपको पता चल रहा होगा कि नोट्स होम है, तो लगभग विषयों पे हमारा नोट्स आएगा। और वो नोट्स आपका काफ़ी मतलब सिंसियरली हम उसको तैयार करेंगे और चाहेंगे कि वो छोटा से छोटा हो और बिल्कुल हमारी आपकी भाषा एक दूसरे की समझ में आ जाए, ताकि बच्चे जब एक बार पढ़े तो लगे कि हम घर की बात को पढ़ रहे हैं। फिर हम उसे कहानी की तरह पढ़ लेंगे और हम बेहतर उसको समझ सकते हैं। क्योंकि हम रटेंगे कितना, रटने से कुछ होने को नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई है कि हम रट नहीं सकते हैं। हाँ, समझने की कोशिश हम करेंगे, समझ लेंगे तो आगे हम जब भी अपने लाइफ में उसकी ज़रूरत पड़ेगी वह समझ में काम देगा।